Hello everyone, my name is Faisal Ayat. I have qualified the written part of CSS exam 2020. In addition to that, I have done Masters in Political Science and Chemistry from University of Punjab. आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के रिलेटेड डिफरेंट डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तीन मेन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या हिस्टोरिकली वो इशू पाकिस्तान में मौजूद था, अगर मौजूद था तो कैसे था। दूसरा जो अहम बात हम देखेंगे, कौन सी ऐसी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं जो जिसने इस इशू को दोबारा फ्लेम किया है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वुड बी कि क्या पॉलिसी रिकमेंडेशंस पाकिस्तान के लिए हैं, क्या वायबल स्टेप्स पाकिस्तान के लिए हैं जो कि पाकिस्तान ले सकता है रिगार्डिंग टू दैट डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल इशू टू सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व दैट इशू। इसके लिए मेरे साथ हैं शाहनवाज, जिन्होंने BS किया है पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम FC से, और उसके अलावा इन्होंने MPhil किया है पॉलिटिकल साइंस में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से। तो आज का जो हमारा इशू जो हमने चुना है वो टॉक ऑफ द टाउन है, कंट्रोवर्शियल है, और स्टिल डिफरिंग ओपिनियन है फ्रॉम डिफरेंट पीपल ऑन दैट इशू, दैट इज़ द रिप्रोचमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स पाकिस्तान, जिसमें हमने देखा कि मोदी साहब ने लेटर लिखा पाकिस्तान के प्रीमियर को, और द रिस्पॉन्स ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड इंडियाज़ रिप्रोचमेंट एंड द इशू ऑफ कश्मीर, कि हम कश्मीर को देखेंगे कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कश्मीर को सरेंडर कर दिया है, क्या वाकई सरेंडर कर दिया है, अगर कर दिया है तो क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन है फॉर पाकिस्तान, अगर नहीं किया तो क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन है फॉर पाकिस्तान देन। तो सबसे पहले इशू के बैकग्राउंड के लिए मैं जाना चाहूँगा शाहनवाज के पास, जो इस पे हमें बताएंगे कि इशू का बैकग्राउंड क्या है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फैसल फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। जो है इसके बैकग्राउंड में जाने के लिए कुछ मैं आपको जो है इंसिडेंट्स बताऊंगा जिसकी जो है एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, जो कि रिसेंट डेवलपमेंट्स फर्दर प्रोग्रेशन में आई हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है जो कश्मीरी स्ट्रगल जो है आर्म कॉन्फ्लिक्ट में जो इंटेंसिफाई हुई थी वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1989। सो 1989 के बाद जो है 2 और 3 ऐसे इंसिडेंट्स थे जिससे इसको फर्दर जो है कंसोलिडेट किया जो दिल्ली के स्टांस को है। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल 2008 में डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई, काफ़ी मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई, जिसके रिज़ल्ट के अंदर जो है काफ़ी जो है कैजुअलिटीज़ हुई। इंडिया ने जो है काफ़ी वायलेशंस की ह्यूमन राइट्स की। उसके बाद जो है 2016 के अंदर जो है इंडिया ने जो है इंडियन आर्मी ने बुरहान वानी, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से जिसका ताल्लुक़ था, सो उसे कॉर्नर करके जो है उसे किल किया, जिसके रिस्पांस में जो है ना एम्पलीफाइड इंस्टेबिलिटी जो है ना हमें रीजन के अंदर नज़र आई। सो उसमें जो है उस इंस्टेबिलिटी के रिज़ल्ट में जो है मोर देन 100 पीपल डाइड एंड 17,000 पीपल गॉट इंजर्ड। सो उसकी डेवलपमेंट के अंदर जो है एक बड़ा लंबा जो है लॉकडाउन जो है कंटिन्यू रहा, और वो स्टिल कंटिन्यूस के अंदर है। अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, अभी भी अंडर कर्फ्यू है। सो अब उसके बाद ये हुआ कि जो 5 अगस्त जो है 14 फेब 2019 के अंदर जो है पुलवामा, जो कि इंडियन आर्मी बेस है, वहाँ पे एक अटैक हुआ, जिसके रिस्पांस के अंदर जो है इंडिया ने जो है बड़ा एग्रेसिवली पाकिस्तान को जो है ना ब्लेम किया, और इसके लिए जो है ना काफ़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लेम किया जो कि पाकिस्तान से उनके अकॉर्डिंगली जो है वो ऑपरेट कर रही थी। सो रिटेलिएशन के लिए उन्होंने जो है बालाकोट में जो है एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन पाकिस्तान ने जो है उस सिचुएशन को बड़ा केयरफुली डील किया और बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया, और जो है वर्ल्ड कम्युनिटी को जो है इसके हवाले से बताया और आगाही की। सो इंडिया ने जो है इसको फर्दर कंसोलिडेट करने के लिए अपनी पोजीशन को ऑन कश्मीर ऑन 5 अगस्त 2019 इन द सेम ईयर आफ्टर 6 मंथ्स जो है उन्होंने बेसिकली आर्टिकल 37A को अबॉलिश कर दिया। सो थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि आर्टिकल 370A है क्या। सो आर्टिकल 370A ये है कि जो कि ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 21 चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर जो है कश्मीरीज़ को जो है सेपरेट स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। दे आर ऑटोनमस, दे अदर इंडियंस जो कि थ्रू आउट जो इंडिया रहते हैं, दे कैन नॉट बाई प्रॉपर्टीज़, दे हैव देयर ओन लॉज कश्मीरीज़ के लिए।
सो आर्टिकल 370 ये इस चीज़ को इंश्योर करता था कि कश्मीर रिटेन्स ऑटोनमस स्टेटस अनटिल जो है वो अपनी जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन को जो है फर्दर प्रोग्रेस ना कर सकें। लेकिन ये था कि ऑन सिंगल हैंडेडली जो है इंडिया ने इसे मूव किया और जिसके रिज़ल्ट में पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया, जिसके जो है इंडियन हाई कमिश्नर को वापस भेज दिया गया, यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है इस कंसर्न को उठाया गया और जो है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो है ओवरऑल इंडिया से बंद कर दी गई। सो अभी जो है इस इंसिडेंट के जो है अराउंड 1.5 ईयर के बाद हम देखते हैं कि जो है ना एक नॉर्मलाइजेशन जो है ना रिलेशनशिप्स में नज़र आती है। सो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से नज़र आती है, हम देखते हैं कि इसी महीने लास्ट मंथ जो है हमारे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड प्राइम मिनिस्टर जो है एक बड़ी कैलकुलेटेड स्टेटमेंट देते हैं जिसके अंदर जो है मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा इसके हवाले से, जिसके अंदर जो है वो नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि बरी द पास्ट। जी, जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है पर्टिकुलरली कहते हैं कि लेट बरी द पास्ट एंड मूव ऑन। सो इसका कुछ जो है इस इंसिडेंट के बाद जो है हम देखते हैं कि इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस आता है उसमें ये है कि 23 मार्च को जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो एक लेटर भेजते हैं और लेटर के रिस्पांस में जो है पाकिस्तान भी जो है ना जो है एक लेटर भेजता है जिसमें वो जो है ना कश्मीर पोजीशन को बताता है। फर्दर जो है ट्रेड कॉन्टिन्यूंस की बात होती है, लेकिन यह है कि अवाम जो है हमारी जो पब्लिक जो डिमॉन्स्ट्रेशन या पब्लिक परसेप्शन की वजह से उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो अब जो है क्वेश्चन ये है कि क्यों इंडिया ने जो है ऑल ऑफ सडन जो है ना इस कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स की तरफ आया, क्योंकि गिवन द सर्कमस्टांसेस इंडिया हैज़ नो अपोजिशन रिगार्डिंग द इशू ऑफ कश्मीर इन इंडिया। सो व्हाई इंडिया अडॉप्टेड दिस पॉलिसी। सो इसकी तरफ जो है हम फैसल की तरफ आते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या जो है इसकी रीज़न्स हैं। जी शाहनवाज, ये एक बड़ा बर्निंग पॉइंट है मोदीज़म, जो जिसे हम मोदीज़म या फैशिज़म कहा जाता है, कि वो अपने पीक पर है इस टाइम पे। उसके अलावा उनकी गवर्नमेंट जो है वो उनके पास सिंगल मेजॉरिटी भी है। तो अब ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से, या कौन से ऐसे बिहाइंड द स्टोरी एजेंडा या मोटिव्स हैं जिनकी वजह से मोदी ने ये स्टेप लिया है कि उसने पाकिस्तान की तरफ गुड जेस्चर किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें द चेंजिंग रीजनल डायनामिक्स, पाकिस्तान को भी ये रियलाइजेशन हो चुकी है और इंडिया को भी ये रियलाइजेशन हो चुकी है कि जो इनके दरमियान जो एक आम टाइप सो कॉल्ड आर्म कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसको अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। इंडिया की हम इकॉनमी की बात करें तो इंडिया की इकॉनमी बदतरीन हालत में है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे राइज़ पे है। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो वहाँ पे बदतरीन हालत में है। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान 13th टाइम जो है वो 13th टाइम है पाकिस्तान का टुवर्ड्स IMF के पास जा रहा है। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डिवास्टेशन की तरफ जा रही है। तो इस वजह से एक ओवरऑल जो सिनेरियो चेंज हुआ है उसमें ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर लीडर्स में एक रियलाइजेशन आई है कि हमें टुवर्ड्स न्यू एंड जो है मूव करना चाहिए। अगर हम स्पेशली मोदी की बात करें तो मोदी ने सबसे पहले, अगर हम उसके जो टेंजिबल एविडेंसेस हैं, मोदी को कहा जाता है कि वो वार मॉन्गरर है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो उसने पिछले जो 8 बजट्स जो प्रेजेंट किए हैं अपने टेन्योर में, उसमें उसने डिफेंस जो बजट एलोकेशन है उसको कम किया, जो कि हमें बताता है कि मोदी का माइंडसेट जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। और इस पे उन्होंने अपने टेन्योर में कांग्रेस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया था। द सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस स्टोरी इज़ द बाइडन फैक्टर। रिसेंट इलेक्शन हुए हैं अमेरिका में, वहाँ पे ट्रम्प की जगह बाइडन आया है और बाइडन का जो मेन स्टांस है, जो उसके साथ कमला हैरिस है, उनका मेन स्टांस है देयर शुड बी नो ह्यूमन राइट वायलेशन। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो इट इज़ जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है इसमें योर रेपुटेशन, योर ओवरऑल कंसेप्चुलाइजेशन इन इंटरनेशनल एरिना मैटर्स अ लॉट। तो बाइडन ने प्रेशराइज़ किया, चूँकि अगर हम एशिया में देखते हैं तो इंडिया इज़ द ओनली एलाय ऑफ बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर वो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेशन कर रहे हैं या पीस जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर रहे, तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर आएगा, उनका इंटरनेशनल जो इमेज है वो ख़राब होगा। और इसी वजह से उन्होंने प्रेशराइज़ किया है इंडिया पे, मोदी पे, कि आप जो हैं पीस एफर्ट्स को कंटिन्यू करें। और अब हमें अभी तक ये नहीं पता कि इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन जो हमें टेंजिबल एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके पीछे बैक स्टोरी बाइडन की है। सेकंड है कि इंडिया हमेशा से इमेज प्रोजेक्शन पे बिलीव किया उसने।
आप 99 में जब अटल वाजपेयी बिहारी का एक यहाँ पे विज़िट हुआ था, उसके पीछे भी उस टाइम पे इंडिया ने एटमी धमाके किए थे। एटमी धमाकों की वजह से इंडिया की जो इमेज प्रोजेक्शन थी वो बड़ी बुरी हो गई थी। उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया था। और उसके बाद जो अगला अहम एक नुक्ता यहाँ पे आता है वो आता है कि जो एक अगेन जैसा कि मैंने स्टार्ट किया कि एक रियलाइजेशन ऑफ न्यू अप्रोच, कि मे बी दैट इज़ द एरा ऑफ अ न्यू पैराडाइम्स, न्यू डायनामिक्स। तो इंडिया भी शायद उस तरफ मूव कर रहा है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि इस पे रिस्पॉन्स पाकिस्तान का क्या आया है और क्या होना चाहिए, और इसके लिए मैं दोबारा शाहनवाज़ के पास जाऊँगा। फैसल, पहले तो मैं आपकी बात में कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि वाई बाइडन इज़ फोर्सिंग इंडिया कि वो जो है बेसिकली जो है ना इस सारी डेवलपमेंट में आए। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उसमें ये पॉइंट ये है कि जो है ना बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वांट टू काउंटर चाइनाज़ इन्फ्लुएंस। सो जो है चाइना को काउंटर करने के लिए रीजन के अंदर दे आर जो है प्रिपेयरिंग मोदी रजीम कि जो है वो जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि उनका इंटरनेशनल जो स्टैचर है वो जो है रिलायबल हो, एंड आफ्टर दैट जो है दे कैन प्रिपेयर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ताकि जो है वो डायरेक्ट रिटेलिएट कर सकें या वो जो है अमेरिकन इंटरेस्ट को जो है वहाँ पे सेव कर सकें। अच्छा, सेकेंडली ये था कि इंटरेस्टिंगली ये इवेंट्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जो 2003 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो बाउंड्री लाइन सेट की गई थी उसकी वायलेशंस बहुत ज़्यादा थी जो अभी रिसेंटली कंसोलिडेट की गई हैं। फ्रॉम द स्टार्ट जब आर्टिकल 370A की जब बेसिकली जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला गया तो उसके बाद मोर देन 20,000 वायलेशंस हुई, लेकिन इट इज़ द फर्स्ट टाइम बोथ एडमिनिस्ट्रेशंस have adopted the policy not to breach that agreement. So अभी जो है पाकिस्तान के पास क्या जो है इस ओवरऑल सिनेरियो के अंदर सिचुएशन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक अगर हम रियलिस्टिक पैराडाइम में रहते हुए बात करें तो पाकिस्तान जो है समवेयर caught between जो है ना international players. So if Pakistan didn't respond in a way in which USA want her to be, so उसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि जो है पाकिस्तान को जो है फर्दर जो है हॉस्टिलिटी नज़र आए फ्रॉम अमेरिका। सो इसके लिए जो है पाकिस्तान के पास अब दो सिचुएशंस हैं, इधर जो है वो कश्मीर कॉज को सपोर्ट भी करना चाहते हैं और साइमल्टेनियसली जो है वो नॉर्मलाइजेशन भी करना चाहते हैं रिलेशंस की, क्योंकि इकॉनमी ज़ाहिर है कि उससे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती है। लेकिन इसके लिए हमने ट्रेड जो है कुछ ट्रेड जो है मॉडर्नाइजेशन की भी बात की ताकि जो है इंडिया से जितने ज़्यादा रिलेशंस कंसोलिडेट होंगे। लेकिन यह है कि यहाँ पे जो है अगर हम इसे दूसरे नैरेटिव में देखें, जो कि दूसरा नैरेटिव ये है कि इधर कश्मीर का क्वेश्चन क्या होगा। सो अगर अपना एक जो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि जो कश्मीर का जो फैक्टर है वो अभी के लिए जो है, क्योंकि पाकिस्तान जो अब हम देखते हैं कि अमेरिका जो है अपनी पोजीशन वो स्टिल जो है पाकिस्तान की जो हमारे CPEC वाला प्रोजेक्ट है उससे जो है ना कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो वाइबल हो रहे हैं। तो वो इसको सेव करने के लिए और IMF को फर्दर जो है कॉन्फिडेंस पे लेने के लिए मेरे ख्याल से जो है पाकिस्तान अभी कश्मीर कॉज को इतना फर्दर जो है लेके नहीं चलेगा, जो कि डिस्पाइट के जो है हमारा फर्स्ट स्टांस है और हमारे आइडियोलॉजिकल वो जो है समझ आता है कि डिस्पोजिशन है, बट गिवन द सर्कमस्टांसिस वो जो है हम उस चीज़ पे कहीं ना कहीं जो है वो उसे काउंटर कर रहे हैं ताकि जो है ना ओवरऑल जो है हम अपना जो है अपनी इकॉनमी को फर्दर जो है ना इम्प्रोवाइज़ कर सकें जो सिचुएशंस हैं कोविड की और उस सब से। बिल्कुल शाहनवाज़, इसमें अगर मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँ, आपकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। पाकिस्तान जो है FATF में जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है इन डिफरेंट पावर्स का, अगर पाकिस्तान इसको निगेट करता है उनकी ऑफ़र को, तो पाकिस्तान की एक बैड इमेज प्रोजेक्शन जाएगी जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड फॉर टाइम बीइंग अगर पाकिस्तान उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, पाकिस्तान जो है IMF से एक अच्छी डील ले सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेटर से जो है उन जो नेशंस हैं, पावरफुल जो नेशंस हैं उनकी है वो पाकिस्तान को हेल्प कर सकती हैं टू सिक्योर अ ग्रेटर डील फ्रॉम दी IMF एंड अदर वर्ल्ड बैंक हो गया जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। थर्ड इसमें है कि पाकिस्तान की जो गुड सेटलमेंट ऑफ इशूज़ इन द रीजन लाइक अफगानिस्तान इशू है, पाकिस्तान उसमें बेटर जो है एक बेटर पोजीशन पे एक डील सिक्योर कर सकता है। और इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट आ सकता है वो है CPEC का। पाकिस्तान के लिए CPEC जो है एक बून है, पाकिस्तान का सर्वाइवल इस टाइम पे CPEC पे है,
क्योंकि जितनी भी हमने तरक्की अभी देखी है, जितनी भी प्रोग्रेस देखी है, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखी है, वो सी पैक की वजह से आई है। वो सी पैक ने पाकिस्तान में लेके आया, पाकिस्तान कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन आता है, जैसे शाहनवाज़ ने बताया कि कश्मीर इशू किधर गया। जी, अगर हम रियलिस्टिकली अभी देखें तो पाकिस्तान हैज़ बीन कास्ट बिटवीन टू डेवल्स। पाकिस्तान उस ऑफ़र को नेगेट भी नहीं कर सकता और उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। अगर उसको नेगेट करता है तो आइसोलेशन हो जाएगी पाकिस्तान की ऑन द इंटरनेशनल एरिना। अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने ट्रेड रिलेशन को कंटिन्यू किया था विद इंडिया, तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट आई थी फ्राम दी पीपल ऑफ पाकिस्तान। डोमेस्टिकली पाकिस्तान को अपोजिशन मिली थी, जो गवर्नमेंट थी उस पर बैकलैश आई थी। रिजल्टिंगली पाकिस्तान को जो अपना जो डिसीजन था उसको रिवर्ट करना पड़ा था। बट यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूँ तो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मुझे नज़र आता है, जिसमें यह है कि अगर शाहनवाज़ देखा जाए तो इस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन की जो ख़राबी की मेन वजह है वो कश्मीर है। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं अब दोनों कंट्रीज़ में ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू बरी द पास्ट। जैसे कि हमारे जो बाजवा साहब हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि कश्मीर इशू वुड बी रिजॉल्व्ड थ्रू द कंड्यूसिव मेजर्स। अब उन्होंने नहीं कहा कि आप जो रिवोक करें, जो आपने रिवोकेशन किया है उसको रिवर्ट करें। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ अ चेंजिंग माइंडसेट प्रिवेलिंग इन बोथ कंट्रीज़, वेदर इट इज़ इंडिया और पाकिस्तान। वो इन चीज़ों से बियॉन्ड जाने की कोशिश की जा रही हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ एक अच्छा फ्यूचर देख रहा हूँ, जिसमें कश्मीर के लिए भी कोई ना कोई एक वायबल सोल्यूशन होगा और पाकिस्तान और इंडिया जो है विल मूव बियॉन्ड थ्रू द हिस्टोरिकल एनिमोसिटी। तो इसमें अब लास्टली शाहनवाज़ कंक्लूड करेंगे इसको और हमें बताएंगे कि हम नेक्स्ट जो इस सीरीज़ में कौन कौन सी हमारी वीडियोज़ आ रही हैं, किसका आप इंतज़ार कर सकते हैं और किस तरह हम इसको अप्रोच करेंगे। देखें जी, टॉपिक को जो कंक्लूड करना है, ज़ाहिर है कि टॉपिक बहुत ब्रॉड है। आप इस पे जो है डिबेट्स कर सकते हैं, हर पॉइंट के ऊपर जो है डिबेट हो सकती है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो हमें माइंड में हमारे होनी चाहिए वो ये है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन है, जो रिसेंट नॉर्मलाइजेशन है, इट माइट लीड पाकिस्तान एंड